नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक वो प्रवचन दिखाएंगे जिसमें हम भी शामिल हुए थे। ये 2 दिन का शिविर था जिसमें ये सत्संग चला था। गुरु माँ अनंतानंदन तीर्थ जी महाराज ने जहाँ पे प्रवचन दिया था, उनका एक जो हेड ऑफिस है वो तो अहमदाबाद गुजरात इंडिया में है, पर उनके देश विदेश में बहुत श्रद्धालु हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, जो बहुत प्रेम से बहुत बढ़िया समाज को सेध देने वाली बातें प्रवचन में कहती हैं। आप भी सुनिए और इससे शिक्षा लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर। ये प्रवचन चेसपिक हिंदू मंदिर जो वर्जीनिया स्टेट में है वहाँ पे आयोजित हुआ था, वहीं पे हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। हर परिस्थिति जो हमारे सामने आई है हमारे कर्म के हिसाब से, मगर हम जो उसमें काम करते हैं वो काम को हम पूजा बना दें, भगवान की सेवा बना दें, ईश्वर को वो हम समर्पित कर दें, भगवान को अर्पण कर दें। तो हम जो अर्पण करते हैं भगवान स्वीकार भी करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं उन्हें भगवान को दे, उसको कई गुना करके भगवान वापस करेंगे आपको। मगर जो कुछ पाप कर रहे हैं, जो बुरे कर रहे हैं, नहीं देना। भगवान का तो वही हिसाब है, वो तो दयालु है, कृपा सिंधु है, कृपा करते हैं। जो उनको अर्पण करता है उसका अनेक गुना करके वापस करते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कुछ कर्म ऐसे हो गए हैं जो हमको लगते हैं कि अच्छे नहीं किए, उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, वो भगवान को कभी समर्पित नहीं करना, वो हमें भुगत लेना। मगर अच्छे कोई संयोग हमारे जीवन में आए हैं तो प्रभु को कहो कि भगवान तेरी कृपा से, तेरी दी हुई सन्मति से कोई अच्छे कर्म हुए होंगे, इसके फल हैं, प्रभु तेरे चरण में समर्पित। जो ऐसे करके जीते हैं वो अपने पाप कर्म को यहाँ खत्म कर देते हैं, पुण्य कर्म को भगवान को अर्पण कर देते हैं। और जब हम भगवान को अर्पण करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक के अनेक हो जाते हैं कर्म। इसके लिए हमारा प्रारब्ध पलट जाता है। जो प्रारब्ध हमारे सामने आया है वो प्रारब्ध में भुगतना है, बाकी जो शेष है वो भी हमें भुगतना है। मगर ईश्वर की कृपा जब बनती है तब प्रारब्ध आसानी से खत्म हो जाता है। आया है भुगतना है, मगर हमने किए हैं जो कर्म उसका परिणाम बहुत कम से कम भुगतना पड़ेगा। हम भगवान के साथ जुड़ जाएंगे तो ईश्वर की ये कृपा बनती है, ये दया बनती है, ये हमारा पुरुषार्थ है। ईश्वर को प्राप्त करने का हमारा ये पुरुषार्थ है। जीवन में हमको जितनी घड़ियां मिली है, जितना समय मिला है, जितने श्वास मिले हैं, वो सारे श्वास अगर हम हरि की स्मृति में व्यतीत करें, हरि की सेवा में व्यतीत करें, तो हरि तो प्रसन्न होने के लिए ही तो है। प्रभु तो प्रसन्न ही होते हैं। कभी प्रभु किसी पे नाराज नहीं होते, याद रखिए। जो नाराजगी हमको जीवन में दिखती है वो हमारा कर्म का फल होता है, और प्रसन्नता होती है वो परमात्मा की होती है। जिसने परमात्मा की प्रसन्नता पानी है उसको परमात्मा के और सदैव देखते रहना है। श्वास श्वास परमात्मा की स्मृति बने रहे, कोई श्वास खाली न जाए। ऐसा हो सकता है हम सो जाएंगे, आधी जिंदगी तो सोने में जाती है, बेभानी में जाती है, सोते तब पता नहीं चलता कहाँ लेटे हैं, शरीर का भी ख्याल नहीं रहता, ऐसे सोते हैं। तो आधी जिंदगी तो हम प्रभु को याद किए बिना व्यतीत कर देते हैं नींद में। पर कई महापुरुष ऐसे हैं कि जो नींद में भी प्रभु का स्मरण चालू रखते हैं, रहते हैं, जिनके पास वो युक्ति आ गई कि सांस सांस जपना, श्वास और उच्छ्वास के रिदम में जो भीतर नाद चल रहा है, जो परमात्मा स्वयं अंतर में बैठ के वो गुंजन कर रहा है, उसके साथ अपनी वृत्ति को जोड़ के सो जाए। जो भगवान के साथ भगवान का नाम स्मरण करते करते सो जाते हैं, उसका अंतर्मन भगवान का नाम स्मरण करता है। जब हम उठते हैं ना तो वो ही सुनाई देता है, अरे भाई हम तो सो रहे थे, ये नाम स्मरण कौन ले रहा है, कौन कर रहा है। जब देखिए वो जब आपका अंतर्मन में हृदय में बैठे हुए परमात्मा के द्वारा हो रहा है। परमात्मा कितना ख्याल करते हैं हमको ईश्वर बनाने के लिए, हमको जीव के रूप से मिटाने के लिए, जीव को ईश्वर स्वरूप देने के लिए ईश्वर सतत सतत
कार्य करता है। परमात्मा की दया है कि हमारे सांस सांस में वो रिदम में वो शब्द को चलाते हैं। अगर हम एक बार उसका नाम शुरू कर देते हैं तो हम वो करें। जब व्यवहार करें तब प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जो व्यवहार हो रहा है वो परमात्मा की दी हुई शक्ति। हाथ पैर किसने दिए? भगवान ने दिए। मन बुद्धि किसने दिए? भगवान ने दिए। बुद्धि का प्रेरक कौन? भगवान। तो भगवान के द्वारा ही हम सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान के चरणों में इसे समर्पित करते हैं। भगवान के दिए हुए साधनों से और भगवान के साम्राज्य में हम जो करते हैं वो भगवान की पूजा हो जाती है। इतने समझ के हम व्यवहार करेंगे तो हो गई ईश्वर की सेवा। हर रूप में उसे देखने का अभ्यास करेंगे तो हो गए उसके दीदार। और जो भी नाम है रूप में सब वही है, तो नाम रूप सारे उनके ही है। जो पसंद है वो नाम ले लो। इसमें भी कोई अवतारी परमात्मा के नाम हमको पसंद है तो परमात्मा के उस नाम को सिलेक्ट करके उसका स्मरण करो। सांस सांस स्मरण हो जाएगा। प्रत्येक व्यवहार परमात्मा की पूजा हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति के ये तो साधन है। सब में भगवान देख के हम जो भी कार्य करते हैं वो अवश्य भगवान की पूजा हो जाती है। जो भक्त सो साधु संत हो गए, उसने क्या व्यवहार छोड़ दिए? किसी ने कोई व्यवहार नहीं छोड़े। कबीर साहब थे, उसका व्यवहार थे कपड़े बुनने का। वो साथ में बैठते थे, कपड़े बुनते रहते थे। क्या सामर्थ्य उनका हो गया था, क्या सामर्थ्य कबीर साहब के पास आ गया था। एक भक्त ने, एक राजा ने आके इतनी सारी सोना महल ढेर कर दिया। अरे कबीर साहब, ये साल बुनने की आपको कहाँ आवश्यकता है? आप इतने महान संत हो, आप हमारे गुरु हो, आपको ये नहीं करना है। ये इसका उपयोग करो, आप इससे गुजरा चलो, साधु संत को खिलाओ, आप भी आराम से रहो, ये सब बंद कर दो। कबीर साहब ने बोला, बेटा मेरे साथ चल, भीतर तो चल। भीतर लेके गए, सारे मिट्टी के बर्तन थे उसके किचन में। कबीर साहब के किचन में मिट्टी के बर्तन थे, रसोई पकाने के, भोजन करने के, जो थे मिट्टी के, घर मिट्टी का, सब मिट्टी का ही था। तो राजा कहते हैं, अरे हमारे गुरुदेव और हम इतना भोग करें और गुरुदेव को ऐसे कहते हैं। कबीर साहब ने बोला कि देख ये क्या है भाई, लाओ तो जरा। एक पात्र को हाथ लगाया, सारे सोने को हो गए। भगवान सब कुछ देता है, मगर उसमें लग जाना, उसमें लिपटना तो भगवान से हटना है, भगवान से दूर जाना हो जाता है। इसलिए ले जाओ सोना हमारे भाई, उसका सदुपयोग कर लेना। और कभी भी लक्ष्मी से, संपत्ति से, सौंदर्य से कभी भी आकर्षित नहीं होना। अगर तेरे हृदय में किसी का भी आकर्षण होता है तो एक भगवान का आकर्षण स्थापित कर दे। जिसने भी भगवान का आकर्षण अपने हृदय में कर दिया वो भगवान का हो गया। और भगवान का हो गया इसके पास कितना सामर्थ्य आता है। इसको जो भी आवश्यकता है उसके लिए कभी किसी से हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। कोई देने को आएगा तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान इतना कुछ दे देंगे। हम जो मेहनत करके कमाएंगे तो मजदूरी का बदला मिलेगा, याद रखिए। प्रारब्ध में लिखा है वो मिलेगा, मगर भगवान कृपा करेगा तब क्या मिलेगा। जैसे कबीर साहब का हुआ वैसा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे संत हो गए, बहुत सारे। धंधा झाड़ करके एक भक्त थे, दुष्काल का समय आ गया, थोड़ी ज्वार रख ली कोठी में कि जब बारिश आएगी तब बो देंगे तो फिर ज्वार पक जाएगी और काम चलेगा। उसमें गांव में एक साधुओं की मंडली आ गई, तो तीर्थ यात्रा पे जा रही थी। खाने पीने के लिए गांव में सबसे उसने मांग की। सबने बोला, भाई हमारे गांव में इस काल में तो अगर कोई खिला सकता है वो धना भगत खिला सकता है, और कोई नहीं खिला सकता। वो तो सच समझ गए, उन लोगों ने मशवरे की थी। धना के पास कुछ था ही नहीं। वो सबको देख के धना को हुआ कि भाई ये साधुओं पे अगर घर पे आए हैं, ऐसे भूखे तो नहीं बेच सकता हूँ, क्या करूं। अपने घर में जो ज्वार थी उसको पीस दी, उसकी रोटी बना बना के सबको खिला दे और बेच दिए। फिर पूरा गांव बोलने लगा, अब जाके वो बजरी बो देना, बजरी जिस रेती बो देना,
कणस ले आ जाएंगे तेरे घर, धान भर जाएंगे तेरा कोठा। धन्ना ने तो वो बात सच मान ली, वो भी हो सकता होगा। रेती खेत में बोए और धान पके, बारिश हुई जाके रेती बोआए। पूरे गांव से सबसे ज्यादा जुआर धन्ना जाट की हुई। भगवान क्या नहीं कर सकते भाई, जो किसी का दोष नहीं देखता। हर बात में धन्ना ने मुश्किल नहीं मानी, धन्ना ने माना कि भी हो सकता होगा, सब कहते हैं तो वो भी हो सकता है, और वो सत्य मान के उसने वही कर दिया भगवान के भरोसे। देखिए, विश्वास एक ईश्वर का जिसको होता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहता। प्रारब्ध में कुछ भी हो बस सच्चे सुखी होना है तो, प्रारब्ध में लिखे हुए दुख भी मिटाने हैं तो, वास्तविक जिसको सुख कहते हैं वो सुख को पाना है तो हमें ईश्वर के हो जाना चाहिए। जो ईश्वर के हो गए इनका ईश्वर हो गए, ये याद रखो। प्रभु किसका? जो याद करे उसका, क्योंकि सब कुछ बन के परमात्मा स्थित है, मगर जो याद करते हैं उसको याद आ जाता है कि परमात्मा का स्वरूप मेरा है। जिसको याद नहीं होता है, जिसकी स्मृति में नहीं रहता है, वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता, पर परमात्मा तो सबको जानता है। इसलिए हमें अगर सुखी होना है, सच्चा सुख चाहिए, परमात्मा सुख से और कोई सच्चा सुख नहीं है। जगत के सुख तो बाय प्रोडक्ट है, मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक भगवान की कृपा से आ जाएंगे, मगर सच्चा सुख परमात्मा की प्राप्ति है। मनुष्य जन्म का यही मनुष्य जन्म की सफलता है, सिद्धता है, तो वो पानी है। तो हमें परमात्मा का, अपने जीवन को परमात्मा को शरण कर लेना चाहिए। जो कार्य करें, जो व्यवहार हमको हमारे प्रारब्ध योग से मिला, जहाँ भगवान ने हमको रखे, वहाँ से वो कार्य भगवान की पूजा समझ के हम करें, और जो मिले उसमें हम परमात्मा देखने का अभ्यास करें। हर हाल में, हर हमेशा सद्गुण संपन्न है, उनसे गुणों को ग्रहण करें और अपने दोष है उसको निवृत्त करने का अभ्यास करें। भगवान की बहुत कृपा हो जाएगी। सफलता 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 ही होगी। जीवन को सफल बनाना है तो ये सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रगट आत्मा राम की जय। जय जय नारी महाराज की जय। जय जय नारी महाराज की जय। जय जय नारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम ओम ओम। हिंदी या गुजराती? हिंदी। आप सब ने दबकते हुए परमात्मा तत्व को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। भिन्न भिन्न लिबास में, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न आकृति में उपस्थित एक ही परमात्मा, वहां भिन्न भिन्न कुछ नहीं है। पद प्रतिष्ठा सब कुछ जो भी है वो सब इसकी दी हुई है। सब पद को, सब प्रतिष्ठा को, सब स्वरूपों को एक चिन्मात्र आत्म तत्व से देखते हुए हम इस परम तत्व को
वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सब अपने आप को पहचानते ही हो। आपकी जो पहचान है वो आपको देनी नहीं पड़ती, मगर हम अपने को जिस रूप से जानते हैं, परमात्मा हमको भिन्न रूप से जानते हैं। इसलिए परमात्मा की दी हुई पहचान जो हमको सबको मिली है, वो हम एक दूसरों की कर लें तो आई थिंक परमात्मा के सिवा और कुछ रहे नहीं। इस सृष्टि में प्रभु ने जितने जीवों को भेज दिए हैं, उन सब जीवों में परमात्मा स्वयं विराजमान है। उसमें मनुष्य कुछ विशेष अधिकारत्व लेके आया है। प्रत्येक मनुष्य कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, कैसा भी उसका रूप है, कैसा भी कद है, कैसी भी जाति भांति लेके इस संसार में आया, उसके पूर्व प्रारब्ध के अनुसार आया। मगर हर रूप में परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। अगर वो सत्य हम सबको प्राप्त हो जाए, वो सत्य हम सब जान ले, तो आई थिंक परस्पर आत्मदेवो भवनि, परस्पर आत्मदेवो भव की जो उक्ति हमारे शास्त्रों ने दी है, वो हमें आत्मसात हो जाए। आत्म रूप से परमात्मा हमारे सबके हृदय में प्रकट रूप से स्थित है। आत्मा नित्य प्रकट है। जो आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से परमात्मा हम सब कहते हैं, मगर इस स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जिसने जाना वो परमात्मा स्वरूप को जान लेता है, और परमात्मा स्वरूप को जिसने जाना उसको सारे संसार में वो हर रूप में देख लेता है। इसलिए परस्पर उस सत स्वरूप को, उस नित्य स्वरूप को, उस आनंद स्वरूप को, उस शाश्वती स्वरूप को, उस निजानंदी स्वरूप को, अद्वैत स्वरूप को पहचानने के लिए हमें इसकी स्वीकृति करनी चाहिए। एक बार में स्वीकार कर लें। ये शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि हर जीव में परमात्मा विराजमान है। हम जाने न जाने, समझे न समझे, विचार करें तो अवश्य समझ भी सकते हैं, मगर एक बार स्वीकार भी कर लें कि सब कहते हैं, तो हम भी उसका स्वीकार करके देखने का अभ्यास करें। हम चाहे कोई भी हमें मिले, उसको भगवत रूप से देखें, बस इतना ही करें और कुछ न करें। ये परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। फिर आप देखो जीवन का मूड कैसा हो जाता है। हम व्यक्ति के रूप में देखते हैं, वस्तु के रूप में देखते हैं, पदार्थ के रूप में देखते हैं, उसके जो भिन्न भिन्न नाम आकृतियां है उससे रूप से जानते हैं, तो हमको इतना सीमित ज्ञान होता है। मगर हम परमात्मा स्वरूप स्वीकार करें तो परमात्मा का विस्तृत ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की सच्ची प्रतीति हो जाएगी। परमात्मा सब कुछ है, सब में है, सर्व प्रकार से स्थित है और सर्व रूपों से उपस्थित है। तो फिर हमारी दृष्टि में न्यूनाधिकता नहीं रहेगी। हम अधिक हैं और कोई न्यून है, हम श्रेष्ठ हैं, कोई अश्रेष्ठ है। ऐसे भेद ऑटोमेटिक मिट जाएंगे, और जब भेद मिटेंगे और अभेद दृष्टि आ जाएगी,
तब तो परमात्मा की कृपा जो अहेतुकिक बरस रही है हम पर सदैव, उस कृपा हम पहचान लेंगे, जान लेंगे। जब तक वो कृपा को नहीं जानते तब तक हम कहीं किसी का आश्रय लेते हैं, कभी किसी का आश्रय लेते हैं, कभी किसी का आश्रय, कभी किसी का आश्रय लेते हैं और सहारा ढूंढते हैं मनुष्य का। जिसका हम सहारा ढूंढते हैं इसका जीवन देखो भाई कितना दीर्घ रहने वाला है, इसको जरा सोच कर। इस संसार में हम देखते हैं इसके अनुसार किसी का जीवन परमानेंट नहीं है। किसका जीवन कब पूरा हुआ पता नहीं, और जिसका सहारा लिया उसका शरीर ही न रहा तो सहारा बेसहारा हो गया। इसलिए कभी कभी हमारे से बहुत बड़ी गलती होती है, मगर परमात्मा रूप का हमने सहारा ले लिया, व्यक्ति के रूप में भी परमात्मा ही है ऐसा निश्चय करके उसका सहारा लिया तो परमात्मा को सदैव वो सहारा निभाना पड़ेगा। कोई न कोई रूप से वो सहाय करेगा करेगा और करेगा। इससे आगे बढ़े, अगर हाथ फैला के कह दिया हे भगवान हर परिस्थिति में तूने सबको मदद की है, सबकी सहाय की है, सबके लिए तुम तत्पर रहते हो, हमारे लिए भी तुम ही एक हो हमारा आश्रय। हम हर हाल में हर परिस्थिति में हे भगवान तुझे ही देखते हैं, तेरी कृपा को ही पाते हैं। एक बार इतना कर दिया और करके देखोगे आप इतने निश्चित हो जाते। किसी से हमने सहाय की मांग की, जीवन में जरूरत सबको पड़ती है और कोई ना कोई प्रकार की सहाय की आवश्यकता रहती है। सिर्फ आर्थिक सहाय की बात नहीं होती है, सिर्फ आर्थिक सहाय तो प्रारब्ध के अनुसार हमको मिलती ही रहती है, कौन कौन निमित्त बन जाएगा वो पता नहीं है। बस सच्ची सहाय जो है, जो हमें शांति देती है, जो हमें विश्राम देती है, जो हमें आनंद देती है, वो सहाय हम किसी से ढूंढने की कोशिश करेंगे, किसी से पाने के लिए कोशिश करेंगे तो सोचेंगे तो पता चलेगा कि वो परमात्मा की ओर से ही आती है। शांति और कहीं से नहीं आती है, शांति परमात्मा से ही आती है। शांति परमात्मा से ही प्राप्त होती है, आनंद परमात्मा से ही मिलता है। आनंद और कोई नहीं दे सकता। आनंद की परिस्थिति में भी कई लोग आनंद नहीं ले सकते, आनंद के प्रसंग में भी कई लोग दुखी होते हैं, उसके कारण भिन्न भिन्न होते हैं। मगर जो परिस्थिति है, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जो व्यक्ति है, वो आनंद देने के लिए काबिल नहीं होते। मगर हर परिस्थिति में अगर भीतरी आनंद उठा तो परिस्थिति हमारे आनंद को कभी भी हटा नहीं सकती। हर हाल में, हर हमेशा जो हम अपने भीतर एक थोड़ा सा गोता लगा, अगर तो सामने बैठ के परमात्मा की मूर्ति के सन्मुख बैठ के परमात्मा के साथ एक टस नजर में मान के हम परमात्मा को प्रार्थना कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठे, जो अशांति वो कहां पलायन हो जाती पता ही नहीं चलता। एक बार विश्वास हो गया, एक बार श्रद्धा हो गई कि परमात्मा ही परम आनंद देने वाले हैं, परम शांति देने वाले हैं, तो हमारे वो आनंद में, हमारी शांति में कभी भी विक्षेप नहीं हो सकता है। जो भक्तों ने, जो संतों ने, जो महापुरुषों ने एक परमात्मा का सहारा लिया है, उसको कभी भी बेसहारा नहीं रहना पड़ा। याद रखें, उस परमात्मा की पहचान हो सकती है, मिल सकती है। इस परमात्मा की पहचान के लिए हमें सिर्फ दृष्टि बदलनी होती है। जिस रूप से हम सबको देखते हैं, उन सबको हम परमात्मा रूप से देखें, बस इतना ही करें।
व्यक्ति के रूप में देखते हैं, वस्तु के रूप में देखते हैं, उन सब को हम परमात्मा रूप से देखें। जिसने भी सब में भगवान देखने की कोशिश की, जिसने भी सबके साथ परमात्मा भगवान और भक्त का नाता बना लिया, उसका जीवन सुमधुर हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, अचल और निश्चल हो जाता है। वो कभी भी किसी से भी न डरता है, न किसी से दबता है, न किसी से अपने आप को अधिक समझता है, न किसी से आपको न्यून समझता है। वो व्यक्ति सब में भगवान देखते 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 इतना रुझु और इतना कोमल हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है कि वो सब में परमात्मा देखते 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 स्वाभाविक ही हर कार्य को, जो कार्य उनसे होते हैं, इन सबको पूजा समझ लेता है। हमें भी वही करना है भाई। हम भगवान के पास कितनी बार बैठ सकेंगे, कितनी मिनट, और इस दुनिया में, इस अमेरिका जैसे देश में आप सब सुबह से रात तक बिजी रहते हैं। जब हमारे जैसे साधु महात्मा कभी पूछते हैं कितना टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं, कितना टाइम पूजा कर सकते हैं, कितना टाइम आप भगवान के लिए दे सकते हैं, भगवान ने तो उनका सारा समय हमको दे दिया है। अगर हम कितना समय ईश्वर के लिए निकाल सकते हैं, तो हमको तो वही आंसर मिलता है, बहुत कम। समय ही नहीं रहता, समय ही नहीं रहता, तो हम इतना नहीं कर पाते। देखिए भाई, अगर हम समय ही नहीं निकाल सकते तो हम भगवान से फरियादी कैसे करें कि प्रभु हमारी सहाय क्यों नहीं करते? हम तो वही कहते, इतना सारा प्रभु उसके लिए तुमने किया, उसके लिए तुमने किया, उसके लिए तुमने किया, हमारे लिए क्या किया? क्यों ऐसा कहना पड़ता है? हम हमेशा सामने वाले के फर्ज को देखते हैं, अपने धर्म को नहीं समझते। जो अपने धर्म को समझते हैं, जो अपनी ड्यूटी को समझते हैं, अपने फर्ज को समझते हैं, वो सामने वाले के लिए कुछ नहीं देते। इस प्रकार भगवान को हम सिर्फ थोड़ा समय निकाल के कहे, प्रभु आपका दिया हुआ ये शरीर है, आपके दिए हुए मन बुद्धि है, आपके दिया हुआ ये संसार और सब साधन है, इसमें हे भगवान आपकी दया से हमारे प्रारब्ध में जो भी योग आपने किए हैं, इस योग से मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर हमेश प्रभु तेरी शक्ति, तेरे सामर्थ्य से सब कुछ हो रहा है। तो भगवान हम पर इतनी दया बनाए रखना कि हम आपको भूले नहीं। बस इतना कहने मात्र से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा दिन नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, हो सकता है तो सबसे उत्तम है, क्योंकि मनुष्य जन्म में हम आए हैं तो 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई तन है तो मनुष्य तन है, मनुष्य शरीर है। क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? इसलिए कि अन्य योनि के कोई जीव परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य ही एक तन ऐसा है कि उसमें आया हुआ जीवात्मा अगर पुरुषार्थ करे तो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, परमात्मा के साथ अपनी अनन्यता सिद्ध कर सकता है। तो कोई कहेंगे कि देव योनि में देवता लोग क्या परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते? एक तो देव योनि में जाना बहुत मुश्किल है, वो याद रखें। देव योनि तक पहुंचना बहुत कठिन है। मनुष्य योनि जो परमात्मा प्राप्ति का साधन है, उसमें आने के बाद हम सुख वैभव के लिए स्वर्ग से आकर्षित हो जाए और स्वर्ग पाने की लालच करें,
तुमको क्या करना पड़े? इतने अगणित पुण्य कर्म करने पड़े जिसके फल रूप से हमको स्वर्ग मिले। अश्वमेध यज्ञ करें वो मनुष्य देवेंद्र बन सकता है, इंद्र बन सकता है। अश्वमेध यज्ञ में कितना सामर्थ्य चाहिए, कितने धन संपत्ति चाहिए, राजा महाराजाओं के शिवा और कोई नहीं कर सकता। जो महापुरुषों ने अश्वमेध यज्ञ किया है वो बहुत कम मिलेंगे आपको इतिहास में। भगवान राम ने किया, कितना बड़ा साम्राज्य, कितनी संपत्ति, कितना ऐश्वर्य, फिर भी सार्वभौमत्व इस भूमि पे प्राप्त करने के बाद ही वो अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। इसलिए अश्व को खुला छोड़ना पड़ा और अश्व को खुला छोड़ के सब राज्यों को झुकाने पड़े, सब राज्यों की धन संपत्ति इकट्ठी करनी पड़ी। और वहां भी कोई अश्व को पकड़ ले तो उसको युद्ध भी देना पड़े, और उस युद्ध में भी पराजय न हुए तो वो अश्वमेध यज्ञ कर सकता। इतना धन संपत्ति खर्च करके, इतने पुण्य इकट्ठे करके मनुष्य इंद्र बन सकता है। फिर इससे थोड़े निनादिक जो भी पुण्य इकट्ठे हुए, ये पुण्य के अनुसार स्वर्ग योनि मिले तो स्वर्ग योनि में क्या क्या नहीं, सब कुछ है। वहां भी उपवन है, बाग बगीचे हैं, झाड़ है, तालाब है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं। वो सब पुण्य करके ही बन सकते हैं, इसके सिवा नहीं। पुण्य करके स्वर्ग के पेड़ बनना, स्वर्ग के जंतु बनना, इससे अच्छा तो ये है कि यहाँ आके हमने जो तन पाया उस तन से कुछ ऐसा सिद्ध कर ले कि ऐसे कहीं कहीं जाना न पड़े। तो मनुष्य योनि में जब इस प्रकार के कोई आकर्षण न हो, जगतिक आकर्षण, तो मनुष्य परमात्मा की ओर मुड़ सकता है। वहां जाके यहां से किए हुए पुण्य बैलेंस करके वहां जाके पुण्य फल सुख के रूप में मनुष्य भुगत लेता है। मगर जब वो सारे पुण्य खत्म हो जाए, वहां भुगत ले वो, फिर उसको संचित में पड़े हुए प्रारब्ध जो बने उसको भुगतने के लिए मृत्यु लोक में आना। सिर्फ मनुष्य बन के आ जाएगा ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। वहां से विदाउट नोटिस गिरा दिए जाते हैं। पुण्य खत्म होते ही उसी क्षण स्वर्ग से डाल देते थे नीचे, जाओ। और कहां जाएंगे? संचित में से पड़े हुए कर्म से जो फल बनेंगे उसके अनुसार प्रारब्ध बनेगा और प्रारब्ध के अनुसार योनि बनेगी। कहते कहीं इंद्र वो कीड़े मकोड़े के रूप में पृथ्वी पे जीते हैं, कहीं देव जीव जंतु बन के आते हैं। तो स्वर्ग में जाने के बाद भी इन योनियों में अगर जाना पड़े तो भाई इतना रिस्क लेने की कहां जरूरत है, कहां आवश्यकता है हमें? मनुष्य तन में हम आए हैं, स्वर्ग में जाके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। भोग योनि में गए हैं, भोग भुगतने में समय खत्म हो जाएगा और फिर दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा। मगर मनुष्य तन से अगर पुरुषार्थ कर लिया परमात्मा प्राप्ति का और इसी जन्म से हमने परमात्मा प्राप्ति कर ली तो फिर कोई योनि में जाना नहीं पड़ेगा। क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार होगा, वो सारे प्रश्न हमारे चित्त में घूमते हैं। परमात्मा प्राप्ति करने के लिए हम सोचे भी, पर हमको कभी कभी ऐसा ही सबको डर रहता है कि अगर ये सारा व्यवहार छोड़ के हम भगवान प्राप्त करने के लिए बैठ जाएंगे तो हमारा व्यवहार का क्या होगा, गृहस्थी का, हमारी गृहस्थी का क्या होगा। ये सब प्रश्न सबको सताते हैं। इसके लिए एक बात निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए कि जो भगवान के साथ जुड़ता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए थोड़ा आगे चलता है, तो उसको ये जीवन के व्यवहार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रारब्ध निश्चित है उनके अनुसार जीवन चलने वाला ही है। मगर प्रारब्ध में दुख सुख जो आने वाले हैं उसको हमें मिटाना है, इस जीवन को सुखमय बनाना है।
ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर के शरण जाना ही पड़ेगा। ईश्वर के शरण में जाने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ परमात्मा को सब कुछ सौंप दो और सौंप के कहो प्रभु सब कुछ आपका दिया हुआ, आपका करवाया हुआ और आपका ही चलाना है, आपको ही संभालना है, आप ही हमें देखेंगे, हम आपकी शरण हैं। जो व्यवहार भगवान ने दिया है वो व्यवहार हमारा नहीं है, याद रखिए। जो कार्य हमें मिला है वो सिर्फ हमारा नहीं है। हमने जो पाप पुण्य इकट्ठे किए और उसके परिणाम मनुष्य जन्म पाया, उस पाप पुण्य भुगत से समय परमात्मा की कृपा हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मनुष्य तन दिया वही उसकी कृपा है, वही उसकी दया है। और दया के साथ परमात्मा की दया को याद रख के हम व्यवहार करते हैं तो परमात्मा मेरे संगी है, साथी है। कहाँ नहीं है परमात्मा? जब शास्त्रों को देखते हैं, संत महापुरुषों को सुनते हैं, तो हमें वो निश्चित रूप से प्रतीति होती है कि कण कण में परमात्मा है, अणु अणु में परमात्मा स्थित है। जब ये सृष्टि उत्पन्न हुई तब से परमात्मा ने एक ओहम बहुशाम की कल्पना करके ये सृष्टि रूप स्वयं बन के बैठे। परमात्मा ही सब कुछ है, तो वो परमात्मा अपने आप को क्या मदद नहीं करेंगे? अपने आप के लिए वो सब कुछ नहीं करेंगे? जरूर, मगर वो इतना निर्लेप है, इतना अलेप है, जैसे आकाश। आकाश सबके भीतर है, फिर भी आकाश दूर ही दूर, दूर ही दूर, दूर ही दूर, अलेप विस्तृत होते हुए भी कहीं भी नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर भी आकाश कभी किसी को नहीं छूता, कोई आकाश को नहीं छू सकता। ऐसा निर्लेप परमात्मा है, ऐसा ईश्वर। इस ईश्वर को पहचानने के लिए हमें वो विस्तृत दृष्टि करनी पड़ेगी। और विस्तृत दृष्टि करने के लिए अगर सर्वत्र सब जगह पे हम आकाश देखते हैं तो सब जगह परमात्मा को भी देखें, प्रभु को भी देखें। अगर हम सगुण रूप से उसे देखना चाहते हैं तो परमात्मा के सगुण स्वरूप को, जिनको हम इष्ट मानते हैं, इस इष्ट को सब में देखने की कोशिश करें। परमात्मा के वास्तविक रूप के लिए अगर हमें पहचान है तो निराकार ब्रह्म है। सारे आकार लेके बैठा हुआ भी कोई आकार उसका नहीं है। सर्वाकार होते हुए भी वो निराकार है। तो उसको सब में सर्व रूप से स्थित हम देखने की कोशिश करें। जब हमारे पास वो दृष्टि आ जाती है ना, तब परमात्मा की कृपा कैसे हम पर होती है उसका अनुभव भी हो जाता है। पल पल पे प्रभु हमारी सहाय करते हैं, प्रतिक्षण सहाय करते हैं, हर हमेशा सहाय करते हैं। जिसको इस प्रकार परमात्मा की सहाय देखने का अभ्यास होता है, उसको किसी के भी थ्रू कोई मदद नहीं गई, प्रभु इन रूप में आके हमें हेल्प कर गए, ऐसा हो जाएगा। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप देखे तो कौन? हमारे घर में एक मंदिर है, मूर्ति है, मंदिर में इतनी सारी मूर्तियां हैं, वो परमात्मा के भिन्न भिन्न रूप। क्या परमात्मा इतना सीमित है? नहीं, परमात्मा असीम है, परमात्मा सीमित नहीं। मगर हमारी दृष्टि विस्तृत कब होगी? हमको असीम परमात्मा की अनुभूति कब होगी? तब होगी जब हम परमात्मा को स्वयं को कहेंगे कि हे प्रभु, जैसे तुम हो वैसे ही हमें अनुभव करवाइए। और अनुभव करने के लिए हमें सब में बैठे हुए राम को देखना पड़ेगा और सर्वगुण संपन्न होने के लिए उद्यम करना पड़ेगा। जिसमें से जो गुण मिले उसमें से वो गुण हम उठा लें और उसे आत्मसात करें, अपने आप में स्थित करें। हमारी दृष्टि को बदलने, जो दोष दृष्टि है ना, वो दोष दृष्टि जल्दी मिटती नहीं है, याद रखो। मगर एक बार थाम ले कि हम किसी के दोष कभी नहीं देखेंगे। निर्दोष तो कोई नहीं है भाई, किसी ना किसी से कोई ना कोई दोष होते ही है,
और हुए भी हैं। अब जब हमारी हम देखेंगे तब पता चलेगा यो हम निर्दोष नहीं है, तो हम किसी का दोष कैसे देख सकते हैं? किसी को दोष नहीं देखेंगे मगर किसी के सद्गुण जरूर देखेंगे। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो गई है संसार में कि जिसमें से दुष्ट दृष्टि निकलने के बहुत चांस मिले। यीशु ख्रिस्त के समय में एक बार एक स्त्री के लिए सबने एक मत होकर बोला ये स्त्री दूषित है, इस स्त्री में बहुत दोष है, वो जीने के लायक है, उसको मार दो। सब इकट्ठे हो गए, सबके हाथ में पत्थर थे, पत्थर मार मार के उसको मार डालनी चाहिए, ऐसा एक मत सबका था। और सब भगवान यीशु के पास आकर खड़े थे और वो ही देखते थे कि यीशु हाँ करे, सब उसे सबके बीच मार डालेंगे। भगवान यीशु ने बोला जरा सुनो, बात तो आप लोगों की बिल्कुल सही है। ये नारी ने बड़ा अपराध किया है, बड़ा दोष किया है, वो दुष्ट है, सजा करने पात्र है, उसको अवश्य सजा मिलनी चाहिए। मगर एक बात है, जिसने जीवन में एक भी दोष नहीं किया, जो अखंड निर्दोष है, वो उसको पत्थर मार सकता है। सबके पत्थर गिर गए, वो न्याय हुआ। निर्दोष एक परमात्मा है, परमात्मा ही जो भी करना है वो कर सकते हैं। हम किसी का दोष, उस दोष को अपने आप में स्थापित करते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक होता है, चित्त में उसकी छाप बन जाती है, उसकी छवि छप जाती है। हमारे यहाँ एक माता जी आती थी, बड़ी उम्र की थी। एक बार उनका पुत्र लेके आए, बड़ा अफसर था उनका पुत्र। माता जी ने आंखें बंद रखी थी, कार में बिठा के लाए, व्हीलचेयर में बिठा के अंदर ले आए। बोले माँ, हम हर आश्रम, हर मठ, हर मंदिर घूम चुके हैं, लेकिन माँ ने आंखें बंद कर दी हैं, वो खोलती नहीं। मैंने बोला इनकी आंख बराबर है? बोले बिल्कुल आंख बराबर है, रोग कोई नहीं है, डॉक्टर सब ने भी तपास कर लिए और कहते हैं कि जानबूझ के माँ ने आंख बंद की है। अब जान के खोले तो हो सकता है, बाकी कोई उपाय इसका नहीं है। इसलिए मैं हर आश्रम, हर मठ, हर मंदिर घुमाऊं, मगर माँ आंख नहीं खोलती। कुछ उपाय करो, कुछ दया करो, मेरी माँ आंख खोलो। हम विनती कर करके थक गए हैं, मगर किसी की वो मानते नहीं है। फिर मैंने बोला माँ, आप क्यों आंखें बंद रखते हैं? भगवान की दी हुई आंखें, आंखों में दी हुई दृष्टि भगवान को देखने के लिए तो है। भगवान को तो देखो, आपके सामने भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है, शिव जी का, देखो उनको। बोले कि सिर्फ भगवान का रूप अगर मेरे आंख के सामने रहे तो जरूर मैं आंख खोल दूं, क्योंकि मैं जो देखती हूँ उसकी छवि मेरे अंतर में छप जाती है और उसकी स्मृति बन जाती है। देखिए किसी के साथ वो बोले, कभी वो बोले नहीं, ऐसा जवाब नहीं दिया, आज इतना जवाब देते हैं, अब जरूर आंख खोलेंगे। मैंने बोला माँ जरूर, दृष्टि का तो वो स्वभाव है, जो देखेगी वो भीतर ले जाएगी, तो भीतर जाएगी। तो भगवान को देखो, भगवान के आपके हृदय में बैठ जाएंगे। मैं बोले कि भगवान अकेले थोड़े होते हैं, और भी सब कुछ तो होता है। भगवान को अभी देख लो, मेरे हृदय में उनकी छवि छप जाएगी। फिर व्यक्ति को देखोगे तो व्यक्ति की छवि जाएगी, फिर पशु को देखोगे पशु की छवि छप जाएगी। फिर मुझे ये सब दिखते रहेंगे तो मेरे भगवान कहाँ रहेंगे? ढक जाएंगे। उनकी जो द्विधा थी देखिए। मैंने बोला माँ,
आपको वो बताएं, आप शास्त्र पढ़ रहे हैं? पढ़े आपने शास्त्र? हाँ, बहुत पढ़े। मैं भगवान को ढूंढती रहती हूँ, मगर भगवान मुझे दिखते नहीं है, और सब छवि छप जाती है, मुझे और छवि नहीं छपनी है, मुझे भगवान की ही छवि निरंतर छपनी है। मैंने बोला माँ, अगर आपको भगवान को ही देखना है तो आपकी दृष्टि आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आदिकाल से जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से आज तक भगवान अपने संकल्प के अनुसार अनेक रूप लेके आते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग मनुष्य देव दानव जो भी बने हैं वो स्वयं भगवान ही बने हैं। तो आप उसे भगवान के रूप में स्वीकार करो तो आपको भगवान ही दिखेंगे। और भगवान हर हृदय में है। बाह्य दृष्टि में से आप अपनी दृष्टि को हर हृदय में स्थापित करो। हृदय सबका निर्दोष होता है क्योंकि हृदय में परमात्मा है। उस परमात्मा को देखने के लिए आप अभ्यास करोगे तो जरूर आपको परमात्मा ही दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा। मैंने बोला देखो आपके सामने अभी तो भगवान शिव जी हैं, आप देख लो, उनकी छवि छाप लो हृदय में, और फिर अगर आप शिव जी को मानते हैं तो सबके हृदय में उस शिव जी को देखने की कोशिश करो। उसी समय आंख खोल के उन्होंने शिव जी का दर्शन कर लिए, फिर आंख बोले कि अब मैं सब जगह शिव जी को देखना चाहती हूँ, मुझे सब जगह दिखने चाहिए। मैंने बोला माँ, आपको और तो कोई काम नहीं है, ये आपके बच्चे परेशान हैं, तो अब एक काम करो, अंदर से भगवान के साथ जुड़ जाओ। आपको शिव जी में प्रीत है ना, शिव जी से जुड़ जाओ और भगवान शिव को कहो प्रभु अगर तू सर्वव्यापक है, तू सब में है, तो मुझे वो दृष्टि दो, मुझे वो ज्ञान दो, मुझे आपके दीदार सर्वत्र प्रार्थना करो। और हृदय से ये जो छवि आपने छापी है भगवान की, उस छवि के झूठ से प्रार्थना करो। भाई उन्होंने कोशिश की, पुरुषार्थ किया, हृदय में भगवान की प्रतीति थी, और प्रतीति होते ही उसको अनुभूति भी हुई कि ये ही भगवान सब में स्थित है, मुझे भगवान के इसी रूप को सब में देखना चाहिए। उसने वो अभ्यास किया, वो अभ्यास करने के बाद खुली आंख से फिर देखने लगे। हमारे शास्त्र कहते हैं खुली आंख समाधि हो सकती है। ये समाधि सच्ची कि हमको सब में खुली आंख से परमात्मा दिखे, अपना इष्ट दिखे। हम जो भगवान को मानते हैं उस भगवान को सब में देखने का अभ्यास करें। उसके लिए थोड़ा समय हम देवें, थोड़ी मिनटों के लिए अंतर्मुख होकर उसे निहारने का अभ्यास करें, मन से उसके साथ जुड़ने का अभ्यास करें, वृत्तियों को भगवत आकार कर दें, अपने चित्त को भगवत आकार कर दें और भगवान को निहारने के लिए हम अंतर्मुख कुछ मिनटों के लिए रोज हो जाए। ऐसे करते करते उस स्वरूप की नित्य प्रति हमें प्रतीति हो जाएगी, इसकी अनुभूति होगी, और फिर इस सत्य को स्वीकार करके उसी स्वरूप को हम सब में देखने का अभ्यास करेंगे तो स्वरूप हमको अवश्य दिखेगा। हम कहें कि आप सब में भगवान देखो और आपको वो बात जच भी जाए, आप भगवान देखना शुरू भी कर दें। जब तक सब पॉजिटिव चलता है तब तो आप सब में भगवान देखने का अभ्यास करेंगे, और उसके लिए भगवत स्वरूप की प्राप्ति के लिए आप हमेशा उत्साहित भी रहेंगे। मगर कभी नेगेटिव इंसिडेंट कुछ हो गया तो उसी समय में आपको जरूर होगा कि अब इसमें कैसे भगवान देखें, इसमें कैसे भगवान देखें। मगर उसी समय पे भी हम वो बात याद रखें कि जब हर रूप बन के परमात्मा स्थित है तो परमात्मा के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। जिसने भी ऐसा अभ्यास किया है, हर रूप में हर हाल में परमात्मा को देखने का जिसने अभ्यास किया, उनको उस परमात्मा की अनुभूति होती ही। देखो मीरा के सामने जहर का प्याला है, और जहर का प्याला देते समय वो राणा के दूत ने बोला कि राणा जी ने आपके लिए अमृत भेजा है। क्या मीरा नहीं जानते थे कि राणा क्या भेज सकता है उनके लिए? मगर मीरा ने आने वाले में और जहर के प्याले में सब में भगवान की प्रतीति की। प्रभु को स्मृति के में लाके, प्रभु हृदय में स्थित है ऐसा निश्चय करके
उसको अमृत के रूप में स्वीकार कर लिया, मीरा पी। और वो पीने वाली मीरा आज भी अमर है। तब तो नहीं मरे थे, मगर आज भी अमर है हम सब के हृदय में। हम सब वो जानते हैं कि मीरा को वो जहर नहीं मार सका। संसार में सर्वत्र अगर हमारी दृष्टि में अमृत नहीं है तो जहर ही मिलेगा। दुख मिलेंगे, संताप मिलेंगे, विपरीत परिस्थिति मिलेगी, राग द्वेष करने वाले मिलेंगे, मगर हमको हमारे राग द्वेष नहीं दिखते, दूसरे के दिखते हैं, तो हमारे लिए संसार जहर रूपी बन जाता है। मगर जिसको संसार में दृष्टि बदल गई और परमात्मा दिखा, तो जहर भी हमारे लिए अमृत हो सकता है, संसार भी हमारे लिए परमात्मा का साम्राज्य देख सकता है। कोशिश ये करने की आवश्यकता है, हम सब में परमात्मा देखने का अभ्यास है। कभी कभी हम देखते हैं कि साधु महात्मा जो करते हैं वैसा करें, साधु महात्मा जैसे बन गए वैसे हम बने, मगर हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऐसे अनुकरण मत करो, अनुसरण करो। याद रखो, अनुकरण करने से हम वो नहीं बन सकते जो अनुसरण करने से बन सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्य को पुण्य ब्रह्म का बोध देते थे, जो भगवान शंकर का अवतार थे। सब शिष्यों को शिक्षा देते थे, अभ्यास करवाते थे, और भिक्षा का समय होता तब भिक्षा लेने के लिए साथ में लेके जाते थे। उनका नियम था 5 घर भिक्षा मांगने का, 5 घर में जाके भिक्षा मांगने की। 5 घर से भिक्षा मिले ठीक है, 4 से मिले तो भी ठीक है, 3 से मिले तो भी ठीक है, 2 से मिले तो भी ठीक है, 1 से मिले तो भी ठीक है, और नहीं मिले तो भी ठीक है। मगर 5 से 6ठे घर पे भिक्षा लेने के लिए नहीं जाते। तो 5 घर की भिक्षा लेने के लिए वो निकलते थे। तो कभी कभी बहुत प्रेम से सब भिक्षा देते थे, और जितने आश्रमवासी मठ में रहने वाले थे वो सबके लिए पूर्ण हो जाए इतनी भिक्षा मिल जाती थी। एक घर से कभी इतनी भिक्षा मिल जाती थी तो एक घर से भिक्षा लेकर आ जाते थे। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट बनते थे भिक्षा नहीं भी मिलती थी। एक बार ऐसा हुआ, भिक्षा मांगते मांगते शंकराचार्य चल रहे थे, एक घर से नहीं मिली, 2 से नहीं मिली, 3 से नहीं मिली, 4 से नहीं, 5वां घर था वो कलाल का घर था। भिक्षांदेही को पता नहीं था, भिक्षांदेही किया। वो कलाल ने सोचा कि साधु मेरे द्वार पे आए हैं और भिक्षा दिए मेरा वापस लौट दे, उसको भेज देंगे तो हमारा धर्म नहीं रहेगा। हमारे पास जो है वो भिक्षा में देना चाहिए। उसके पास तो वो शराब का व्यापारी, शराब की बोतल खोल दी और शंकराचार्य जी महाराज के पात्र में उड़ेल दी। शंकराचार्य महाराज ने प्रेम से वो भिक्षा भी दी है और सबके सामने पी ली। और सब तो ठीक, मगर उनके जो शिष्य थे ना वो भी चौंक उठे, ये क्या हो गया। मठ में गए, जाने के बाद शंकराचार्य जी महाराज जी के लिए विरुद्ध बातें करने लग गए। कोई ने तो ऐसा किया कि ऐसा है तो अरे गुरुदेव पीते तो हमें पीने में क्या फर्क है, हमें क्या इतराज है। तो उन्होंने भी शुरू कर दिया। महाराज ने देखा कि ये तो कुछ बुराइयां बढ़ जाएगी, इनको कैसे सुधारना चाहिए। बहुत शिक्षा दी, बहुत समझाए, वे अनुकरण मत करो, अनुकरण करने जैसा नहीं है, हम जो कहते हैं वो करो, अनुसरण करो। शंकराचार्य जी महाराज ने बहुत समझाए, फिर भी वो नहीं समझे। ये टीका टिप्पण भी तो वो बहुत झड़प से चल जाए ना, सारे गांव में फैल गई। महाराज ने सोचा कि अब कुछ ऐसा होना चाहिए भगवान जिससे सबको सत कैसे चले, सत पथ पर कैसे चले वो पता चले। एक बार ऐसे ही भिक्षा मांगने के लिए निकले तो
एक जगह भट्ठी चल रही थी और भट्ठी में लेड शीशा उबल रहा था। भिक्षांदेही करते गए, वहां गए तो उसने बोला महाराज हमारे पास भिक्षा देने के लिए तो कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं? इतना उबल रहा है, वो प्रवाही दे दे मुझे। बोले महाराज वो तो लेड है, आंखें तोड़ दे, जरा सा भी अगर उधर में गया तो आदमी जीने लायक नहीं रहता। ये मैं कैसे दे सकूं? अरे भाई भिक्षा मांगी है, तेरे पास है वो दे दे। उसने वो गरम गरम शीशा जो पिघला हुआ था पात्र में डाल दिया। शंकराचार्य जी महाराज ने उसी समय वो भी पी लिया। सारे शिष्य स्तब्ध हो गए। बोले तुम भी भिक्षा लो लो बेटा, जो भिक्षा मिले वो हमें लेनी चाहिए। आगे के 4 वर्ष से तो कुछ नहीं मिले, ये 5वें घर में ये हुआ है तो ये ले लो, भिक्षा लो। किसी ने वो भिक्षा नहीं ली। ध्यान रखें, कभी कभी हम किसी का अनुसरण करना नहीं समझते, मगर अनुकरण करना जरूर समझते। बहुत अच्छे हैं, इस प्रकार हम करें, ये करते हैं ऐसे करें, ये करते हैं ऐसे करें, मगर इसमें हमें क्या होगा, लाभ या हानि हम नहीं सोचते। महापुरुषों के सानिध्य में आप बैठो तो जरूर अनुसरण करो, अनुकरण नहीं। जो धर्मवेत्ता है, जो भक्त है, उनके जीवन में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो गए। कभी किसी का कर्म हटाने के लिए, कभी किसी को उबारने के लिए बहुत सारे कष्ट वो सह लेते हैं, अगर हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं होता है तो हम वो नहीं कर सकते। हमें क्या करना चाहिए? वो कहते हैं इस सब में भगवान को देखो, तो वो कोशिश तो करें। वो बुराई को तुरंत अपना लेते हैं, अच्छाई है उसके लिए कोशिश नहीं करते। और अच्छाई के लिए हम कोशिश करें तो देखिए कोई खाली हो जाएगा, सब जीवन में सफल 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 हो जाएंगे। और जिसने सब में परमात्मा देखने का अभ्यास किया, उसके अंतस्करण से सारे दोष आप ही निवृत्त जाएंगे, ऑटोमेटिक हट जाएंगे और सारे सद्गुण आके स्थित हो जाएंगे, जिससे परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। जयदेव नाम के एक भक्त हो गए। वो भक्त थे, भगवान के परम भक्त थे और सबके साथ उनका बिल्कुल सुव्यवहार था। उनके पिताजी मर गए। गांव का शाहूकार आया कि बेटा तेरा पिता ने ये तेरा घर मुझे लिख दिया है, स्टैम्प बना के लेके आए थे। उसी समय जयदेव जी ने अपना घर खाली कर दिया, कुछ पूछे बिना, कुछ जाने बिना, बस जो बोलता है सच ही है ऐसा मान के उन्हें खाली कर दिया। मगर वो जयदेव था, भगवान का परम भक्त था। उसी समय उसका घर वहां जला और बेटा दौड़ता आया, पिताजी पिताजी अपना घर जल रहा है, माँ और छोटे भाई उसमें फंसे हुए हैं। वो कहता है वो तो चौकम्बा हो गया, कुछ उसको याद नहीं रहा क्या करूं क्या न करूं। जयदेव पहुंचे, उस जलते हुए घर में जाके उन फंसे हुए लोगों को ले आए, बचा लिया। और जयदेव के जाने से उस जलता हुआ घर, वो आग शांत हो गई। देखिए भगवान की भक्ति से क्या हो सकता है, क्या सामर्थ्य आ सकता है, मेरे क्या स्थिति बन सकती है। वो शाहूकार ने वो कागज बनाए थे, फाड़ दिए, जयदेव के पैर पकड़ लिए। मैंने तो आपसे सब कुछ छीन लेना चाहा था और आपने हमारा सब कुछ बचा लिया। हम जब दोष देखते हैं ना तभी नहीं कर सकते। जयदेव ने दोष देखा होता तो कर सकते, जयदेव ने कोई दोष नहीं देखे। जयदेव ने अपनी फर्ज जानी, अपना धर्म बजाया। जो मनुष्य अपना धर्म बजाता है, कभी किसी में दोष नहीं देखता है, उसको स्वाभाविक परमात्मा मिलन हो जाता है। वही जयदेव है। यात्रा करने को एक बार निकले, अपने घर से निकल के बाहर गए, दूसरे राज्य में प्रवेश हुआ। जयदेव इतने महान थे
कि सब राज्यों में उसकी ख्याति थी। वहां के राजा को पता चला, राजा ने जयदेव का स्वागत किया, अपने राजमहल में बुलाए और मना करने के बाद भी बहुत सारा धन उनके साथ दिया। यात्रा में जाते हो तो हमारा धन यात्रा में उपयोग करना, खर्च करना। जयदेव पर विश्वास, और जयदेव उस धन का सदुपयोग करेगा तो इससे हमारा कल्याण होगा, ऐसे राजा को जानते थे। वो जयदेव जी वो धन के साथ नहीं ले जाना था, मगर राजा का अपमान भी नहीं कर सकते, लेके निकले। चोर लुटारू तो अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ते हैं ना। उनको पता चला जयदेव जी को राजा ने बहुत धन दिया है, वो साथ जुड़ गए यात्री के वेश में और आगे जाके कहने लगे हम भी यात्री हैं, हम भी यात्रा को जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोले भाई मैं जगन्नाथ जा रहा हूँ। तो हम भी जगन्नाथ जाए, चलो हम साथ चलते हैं। थोड़ी देर आगे चले, आप ये बोझ उठा के क्यों चलते, हमको दे दो ना, हम उठा लेंगे। जयदेव जी ने दे दिया बोझ, पोटला जो राजा ने दिया था वो उठा के आगे चलते थे। घोर जंगल आया, रात्रि का समय आया, उसी समय उसने वो जयदेव के हाथ पैर काट दिए। उन लोगों ने चारों में इकट्ठे हो गए और जयदेव को एक कुएं में डाल दिया। कुएं में पानी नहीं था। जयदेव कुएं में गिरे हुए भी, ये भगवान की लीला को देखते हुए भी, इसमें भी भगवान की कोई कृपा होगी, करुणा होगी, ऐसा समझते हुए भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। नाम स्मरण, दर्द कितना हो हम समझ सकते हैं। जोर जोर से, जितना दर्द ज्यादा इतने जोर से नाम ज्यादा चलता था। सुबह हुई, एक राजा वहां से निकले और शिकार करने के लिए वो जा रहे थे। ये कुएं के नजदीक एक पेड़ था, पेड़ के पास विश्राम के लिए बैठे, वो हरिनाम सुनाई दिया। अरे यहाँ कौन हरिनाम लेता है? देखो सिपाहियों को बोला, सिपाही सब देखने को गए। आजू बाजू तो कहीं बाहर कोई दिखता नहीं था। किसी ने कुएं में झोंका, अरे हाथ पैर कटा हुआ आदमी कुएं में पड़ा है और वो भगवान का नाम, अरे हाथ पैर कट गए, इतना दुखी है फिर भी भगवान का नाम ले रहा है, निकालो जल्दी उसे बाहर। तो राजा था, आज्ञा हुई, बाहर निकाल। राजा ने पूछा कि भाई ये कैसे हुआ? बोले ये मेरे कर्मों ने किया। देखिए महाराज, ये मेरे कर्मों ने किया है। बहुत कहने के बाद भी जयदेव जी ने बताया नहीं। राजा ने जल्दी से उपचार किए, जयदेव जी ठीक हो गए। ठीक होने के बाद भी पूछा तो भी एक ही आंसर था, ये मेरे कर्मों का हिसाब है। जिसके वो पास वो दृष्टि है, किसी का दोष नहीं देखते, वो कैसी भी परिस्थिति में किसी का दोष नहीं देखते, मगर वो उनके गुण ही देखते हैं। दुख देने वालों को सुख देने की ही कोशिश करते हैं। वो राजा ने सोचा प्रधानमंत्री तो ऐसा ही होना चाहिए। जिनके हाथ पैर नहीं थे, ऐसे जयदेव जी को अपने प्रधानमंत्री बना दिया। उनको तो आवश्यकता कोई नहीं थी, प्रधानमंत्री को कोई ऐसी जरूरियात नहीं थी जिसके लिए वो राज्य में से धन संपत्ति ले रहे। वो राज्य की धन संपत्ति का उपयोग नहीं करते थे। राजा रोज विनती करते थे कि कुछ करो, ये धन का कुछ उपयोग करो, आप कुछ इसमें से खर्च करो, लो कुछ समय के बाद जयदेव जी ने बोला, राजन आप बहुत प्यार से बहुत प्रेम से कहते हैं और बार बार मैं मना करता हूँ, मगर मेरी कोई इतनी नीड नहीं है कि मुझे ये राज का धन यूज करना पड़े, मगर राज का धन आपको सब कर्मों में यूज करना है तो मैं एक रास्ता बताऊँ। बोले हाँ, जो अर्थी हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, उनके लिए आप धन बांटने की कुछ व्यवस्था करें। आपके राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए। अगर दुख और दरिद्र नहीं होगा तो सब सुख शांति से, आनंद से, प्रेम से रहेंगे। इसलिए आप जो दुखी दरिद्र हैं उसको धन बांटो, उसको अनाज बांटो, कपड़े बांटो, जो भी देना है आप करो। राजा ने योजना बनाई कि जयदेव जी ने आप पहली बार बोला है तो मैं धन जिनको जितना चाहिए इतना दो। तो नगर में उन्होंने डंडेरा पिटवा दिया कि इस मुकर्रर टाइम पे जो जरूरतमंद हैं उन सबको धन दिया जाएगा दरबार में, वो सब आ जाए। सब
एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाइन में थे, बड़ी कतार लगी और राजा उन सबको धन देते जाते व्यवस्था की थी और महल से बाहर तक कतार लगी थी। लंबी कतार में राजा ने पूरा अपना खजाना खोल दिया था। लोग ले लेके जाते थे, निकलते थे दूसरे द्वार से, एक देर से एंटर होते थे, दूसरे द्वार से निकलते थे। इसमें और 4 साधु आए, अंदर प्रवेश कर गए। उसके बाद देखा वो तो वो जयदेव है जिसने हम हाथ पैर काट के फेंक दिया था वो। अरे अब क्या होगा? अंदर अंदर चर्चा करते हैं, ये जयदेव ने हमको पकड़ाने के लिए ये कुछ स्कीम बनाई है, मतलब जाए कहाँ, जा भी नहीं सकते थे। ऐसे करते करते द्रुजते पैर से राजा के पास पहुंचे। उसी समय जयदेव जी ने कान में राजा को कुछ कहा और राजा ने उन लोगों को बहुत दंड दिया, क्योंकि राजा ने वो बताया था कि ये मेरे मित्र हैं, जरूरियात वाले। आप मुझे देना चाहते थे ना, आप जितना देना है इन 4 को दो। राजा ने बहुत दंड दिया, उठाना मुश्किल हो जाए इतना दिया। तो सिपाहियों को वो गठरिया उठवा के उनके घर पहुंचाने के लिए राजा ने हुक्म कर दिया। वो गठरिया लेके वहां से निकले, सिपाही उनके साथ थे। माहे माहे इशारे से बात करते हैं, अब ये सिपाही अपना घर देख लेंगे और फिर हमको पकड़ लेंगे। ये राजा का प्लान है, ये जयदेव का दिया हुआ प्लान है। उन्होंने सोचा कि कुछ हो जाना चाहिए, कुछ करें। रास्ते में नगर से बाहर निकले, तब उन लोगों ने पूछा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री आपके क्या लगते हैं इतना सारा धन दिलवाया राजा से? बोले नहीं क्या लगे, हम सब साथ में नौकरी करते थे। एक राजा के वहां हम साथ में नौकरी करते थे, दूसरे कोई राजा के वहां से उन्होंने चोरी की थी, इसलिए राजा ने हाथ पैर कटवा के उनको एक कुएं में डलवा दिए थे। कैसे यहाँ आ गए वो और कैसे यहाँ प्रधानमंत्री बन के बैठ गए? हमारे कोई मित्र ने ऐसा पूरा करते ही जमीन में फाट पड़ गई, जगह हो गई, 4 अंदर उतर गए और धन की वो पोटलियां तो रह गई सिपाहियों के पास। सिपाही से वो आए और राजा को बात की, ऐसा कुछ बनाया, ऐसा कुछ इंसिडेंट। तब भी राजा ने पूछा, अब तो जयदेव जी बताइए कि क्या हुआ? पृथ्वी जिसका बोझ नहीं सहन सके, वो पृथ्वी इस सुनते ही उनको अपने भीतर समा के बैठ गई। वो कौन थे, कैसे थे, आपके साथ क्या हुआ था? तब भी जयदेव जी ने वो ही बताया कि मेरे कोई पूर्व कर्म के हिसाब थे, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं किया। राजा सारी बात समझ गए, सारी बात समझ गए राजा। मगर जो सद्गुण संपन्न होते हैं, जो गुण निहारने वाले होते हैं, उसकी दृष्टि में कभी किसी का दोष नहीं दिखता, अपना ही दोष दिखता है। हर प्रसंग में, हर इंसिडेंट में, हर घटना में वो अपने दोष को ही देखते हैं, दूसरे को दोष को नहीं देखते। और जो दूसरे के दोष नहीं देखते और अपने ही दोष देखते हैं, उसमें क्या दोष रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इस जन्म में तो कोई दोष था नहीं, पूर्व जन्म का भी कोई दोष नहीं था। भगवान को कुछ ऐसा करना था जिससे सबको पदार्थ पाठ मिले, सबको शिक्षा मिले, इसलिए इंसिडेंट हुआ। अगर जिसने भी जयदेव का चरित्र सुना, उसमें से जिसने भी बोध लिया होगा कि नहीं, गुणग्राही बनना चाहिए, दोषग्राही नहीं बनना है, इनके सारे जीवन तो पलट गए, इसका सबका तो कल्याण हो गया। वहां से इतने से बात नहीं पूरी होती आगे, तब से तो उनका मान बढ़ गया। मगर उसी समय ऐसा हुआ कि जयदेव जी के हाथ पैर जैसे थे वैसे नॉर्मल हो गए, नेचुरल हो गए। देखो भगवान क्या करते हैं, कैसे कृपा करते हैं? जो अशक्य है उसको शक्य कर देते हैं। कटे हुए हाथ पैर फिर उगना,
फिर वैसे हो जाना क्या संभवित है? असंभव है। अगर ईश्वर की कृपा से ये हो गया, हमें जीवन में ऐसे कोई इंसिडेंट को हम याद रखें और हम सावधान हो जाएं कि हर हाल में प्रभु हमारी देखते हैं, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, अपने अंदर में तो स्थित है। हमें पूर्व काल को भी जानते हैं, वो अभी को भी जानते हैं, और आगे हम क्या करेंगे वो भी भगवान को तो पता ही नहीं। मगर बीच में मनुष्य जन्म देके हमको एक चांस प्रभु देते हैं। तो मनुष्य जन्म में इसलिए भेज दिए गए हैं कि तुम नर मिट के नारायण बन जाओ, और इसके लिए मनुष्य को इतना सामर्थ्य भी ईश्वर ने दिया हुआ है। भगवान ने वो सामर्थ्य हम सबको दिया है कि हम अगर पुरुषार्थ कर ईश्वर की कृपा प्राप्त कर ले तो ईश्वर अपना रूप हम सब में उड़ेल देते हैं। भगवान की कृपा हम सब पे, कोई एक पे भगवान के कोई एक पक्षपाती नहीं होता। भगवान कभी पक्षपाती नहीं होते, कभी एक के लिए पक्षपात करे और दूसरे के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान तो जो भगवान का होता है उसके भगवान हो जाते हैं। तो हम अगर भगवान के हो जाए, भगवान को हमने देखे हैं नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, कभी कभी कोई स्वप्न में देख लेता है, कभी कोई ध्यान में भगवान के दर्शन कर लेते हैं, कभी कोई दरिद्र के रूप में भी भगवान देखने की दृष्टि आ गई तो दरिद्र में भगवान देखता है, कोई किसी में कोई किसी में कोई किसी में भगवान को देखते हैं। मगर भगवान को स्वीकारने वाले बहुत कम होते हैं। जिसने भगवान का स्वीकार किया जिस रूप से, उस रूप से भगवान उसे मिलते ही है, क्योंकि नर तन दिया है उसका एक ही भगवान का हेतु है कि नर तन जो दिया है उससे वो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। शर्त एक ही है, पुरुषार्थ करके हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। सही पुरुषार्थ हो जाए, भगवान को प्रसन्न है वैसा पुरुषार्थ हमसे हो जाए तो अवश्य हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। हम इसी जन्म में परमात्मा स्वरूप परमात्मा के शरण में मिल सकते हैं, परमात्मा के साथ ऐक्य कर सकते हैं। इसी जन्म में हो सकता है। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? हम कहेंगे कि भी इतने जन्म कितने हुए होंगे, कितने होंगे पता नहीं, मगर अब तो ये जन्म के बाद इतनी उम्र चली गई। किसी के 50 गए, किसी के 25 गए होंगे, किसी के 60, 70 ऐसे गए होंगे। अब कितना समय होगा पता नहीं। इतने समय तक तो प्रभु नहीं मिला, अब कैसे मिलेगा? डाउट करते। मगर याद रखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के हो जाने मात्र की देर है। हम प्रभु के हो जाते हैं, उसी क्षण परमात्मा की हमें प्राप्ति हो जाती है। हम प्रभु के कब हो सकते हैं? हम कोशिश तो जरूर करते हैं, मगर साथ साथ कोशिश के साथ साथ जब हम जगत से साथ में जुड़ जाते हैं तो भगवान को प्राप्त करने में विलंब हो जाता है। मगर हमारे पास एक दृष्टि आ जाए कि सब कुछ बन के परमात्मा स्थित है, सब रूप परमात्मा का ही है, क्योंकि सृष्टि उत्पन्न हुई उससे पहले परमात्मा के सिवा कोई नहीं था। और परमात्मा ने ही संकल्प किया है मैं बहुरूप हो जाऊं, एक अहम बहुशाम। तो वो स्वयं ही स्वयं सब रूप बन के बैठे हैं। तो हम सब में परमात्मा देखने की कोशिश करें। सारी सृष्टि परमात्मा बन के बैठे हैं तो सारे सृष्टि के कार्य साथ जो भी है वो परमात्मा के ही है। सारे व्यवहार ईश्वर के ही है। हम जहां हैं और जो करते हैं वो ईश्वर का कार्य है, भगवान का ही कार्य है। अपना तो है नहीं। अपना होता तो हम साथ लेके आते और साथ लेके जाते, मगर वो तो नहीं बनता भाई। न कोई कुछ साथ लेके आ सकता है, न कुछ साथ लेके जा सकता है। जो आता है और जाता है वो हिसाब करने वाला और कोई होता है। हम तो वो भी याद नहीं रख सकते कि जाते समय हमारे पास क्या बैलेंस और क्या लेके जाते हैं, पहले क्या था और क्या लेके आए। खाली हाथ जाना है भाई, कुछ साथ चलने वाला नहीं है। और प्रारब्ध की मुट्ठी में प्रारब्ध को बांध के आना है। तो प्रारब्ध लेके आए तो प्रारब्ध के संजोग हमारे सामने आएंगे ही आएंगे, प्रारब्ध की परिस्थिति हमारे सामने आएगी। तो प्रारब्ध मीन्स पूर्व कर्म के फल। पूर्व कर्म जो किए हैं हमने वो फल हमारे साथ आए।
और वो फल समय समय पे जब पकते हैं तब हमें भुगतने होते हैं। भले ये बुरे जो भी हमने किए हैं वो सब आएंगे, मगर जो परिस्थिति आने वाली है, जो हमारे सामने है, उसको बदलने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। उस परिस्थिति में, उस संजोग में हमें जीना है, हमें रहना है। सुखद है तो भी उसे भुगतना है, दुखद है तो भी उसे भुगतना है। सुख दुख में, परिस्थिति में संभल के हम अगर भुगत लेंगे और परमात्मा की कृपा समझ के हम उसको सहन कर लेंगे तो कोई बात नहीं। हर परिस्थिति जो हमारे सामने आई है हमारे कर्म के माने जैसी बात है। जिसने भी अजमाई है वो सब सफल हुए हैं। भगवान कृपा करें, सबको यही सामर्थ्य दे, यही शक्ति दे।